तो आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम भी आपका जेईई मेन 2021 में आपका आया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि a पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम, साथ ही साथ अपने नोटबुक में लिखते चले जाइएगा। तो a पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम, तो m इक्वल टू देखिए आपका 1 मिलीग्राम है। 1 मिलीग्राम का मतलब हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ ग्राम। 1 मिलीग्राम 1 इंटू 10 और 1 यहाँ पे ग्राम को फिर केजी में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ इंटू कितना हो जाएगा 10⁻³ केजी, यानी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10⁻6 केजी। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻6 केजी, इसको लिख लीजिएगा। आ पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम एंड चार्ज स्मॉल क्यू is lying at the midpoint of two stationary particles kept at a distance 2 मीटर। जैसे देखिए आपका 2 स्टेशनरी पार्टिकल है, एक पार्टिकल आपका ए पर है, दूसरा स्टेशनरी पार्टिकल आपका बी पर है, और दोनों स्टेशनरी पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका 2 मीटर है। और इसी दो स्टेशनरी पार्टिकल जहां पे है उस दोनों को मिलाने वाले लाइन के मिड पॉइंट पर ही आपका क्या है, ये जो पार्टिकल का मास आपका 1 मिलीग्राम है और चार्ज स्मॉल क्यू है, वो आपका लाई कर रहा है आपका मिड पॉइंट पर, यहां पे आपका ओ पर। तो when each is carrying same charge small q, यानी ये जो 2 स्टेशनरी पार्टिकल है ये भी ए पर जो स्टेशनरी पार्टिकल है उसको भी चार्ज आपका स्मॉल क्यू है, बी पर भी जो स्टेशनरी पार्टिकल है उसको भी चार्ज आपका क्या है स्मॉल क्यू है, और ओ पर जो एक पार्टिकल को रखा गया है उसका भी चार्ज आपका क्या है आपका स्मॉल क्यू ही है। अब आपका देखिए क्या है, इफ द फ्री चार्ज पार्टिकल, फ्री देखिए ए और बी पर जो चार्ज है वो स्टेशनरी है, फ्री चार्ज पार्टिकल आपका कहां है मिड पॉइंट पर। इफ द फ्री चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहां पर आप देखिए क्या है कि क्यू 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 सबका तो साइन सेम है, तो ये ए पर वाला क्यू ओ पर वाले क्यू को क्या करेगा रिपेल करेगा, जितना फोर्स है बी पर वाले भी क्यू ओ पर वाले क्यू को उतना ही फोर्स आपका क्या करेगा रिपेल कर देगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहां पर क्यू क्यू, यहां भी क्यू क्यू, यहां जितना ए से ओ का जितना डिस्टेंस है, यानी ओ से ए का जितना डिस्टेंस ओ से बी का भी उतना ही डिस्टेंस होगा, और ये कंप्लीट डिस्टेंस कहां मतलब 1 मीटर, क्योंकि ओ लाइन ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए ओ से ए का जो डिस्टेंस होगा वही ओ से बी का भी होगा, और ये कंप्लीट डिस्टेंस का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए ए से ओ का डिस्टेंस 1 मीटर, बी से भी ओ का डिस्टेंस 1 मीटर, यहां जो चार्ज है क्यू क्यू यहां भी वही, इसका मतलब इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर जितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस चार्ज के कारण भी इस चार्ज को उतना, तो नेट फोर्स 0, यानी यहां पर पॉइंट ओ ही आपका क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है भी आपका कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया है थ्रू डिस्टेंस x। लेकिन देखिए क्या है इस प्रॉब्लम का ड्रॉबैक्स, आपका क्या है ड्रॉबैक, इस प्रॉब्लम में ये नहीं दिया हुआ है कि उसको थ्रू डिस्टेंस x से किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जा रहा है। आप उसको ए और बी को मिलाने वाले लाइन के अलाउंग ही डिस्प्लेस कर रहे हैं, या आपका क्या परपेंडिकुलर लाइन यानी ए बी को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर, और वो लाइन आपका क्या है ओ से पास आपका कर रहा है। आप इसको क्या बोलते हैं ए बी को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओ से पास होते हुए लाइन के अलाउंग इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, या ए बी लाइन के अलाउंग डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम में कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं है। तो अगर इसको अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करिएगा तो आंसर कुछ और आएगा, और ए और बी को मिलाने वाले लाइन के अलाउंग अगर इसको डिस्प्लेस करिएगा तो आंसर आपका ये आपका डिफर करेगा आपका।
तो इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा ये आपका नेगेटिव है, लेकिन जेई मेन का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर देखिए जो आपका पार्टिकल को आपका डिस्प्लेस करते हैं फ्री चार्ज स्मॉल क्यू को, वो ए और बी को मिलाने वाले लाइन के ही अलाउंग आपका डिस्प्लेस करते हैं। तो आप चाहें तो इधर भी आप डिस्प्लेस आप कर सकते हैं। तो हम देखिए इधर ही डिस्प्लेस करते हैं। तो यहां पर मान के चलिए इसको यहां से डिस्प्लेस करके पी पर लाया गया, पी इसका डिस्प्लेस्ड पोजीशन है। और तो ओ से पी का डिस्टेंस को हम लोग यहां पे दिया हुआ है कि ये इसको एक्स से आपका डिस्प्लेस किया गया है। इसको आपका एक्स से इसको डिस्प्लेस किया गया है। अब देखिए इसको थोड़ा सा इसको आप समझिएगा। और जब पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया है एक से, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सिक्यूट करता है। तो आपको इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका बताना है। देखिए पी आपका डिस्प्लेस पोजीशन पर सबसे पहले देखिए इसको चूंकि राइट साइड में ना डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इस राइट साइड वाले डायरेक्शन वाले फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और लेफ्ट वाले को हम लोग माइनस लिखेंगे। तो सबसे पहले ए पर जो चार्ज है और पी पर वाला जो चार्ज है उसके कारण हम लोग फोर्स को लिखते हैं। तो यहां पर देखिए ये इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा तो वो फोर्स आपका कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू यानी दोनों चार्ज का मॉडुलस लीजिए, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ए से ओ का डिस्टेंस है आपका 1 मीटर और ये एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इधर वाला फोर्स को, क्योंकि ये यहां पर वाले चार्ज को रिपेल करेगा तो इधर तो राइट साइड वाले फोर्स को प्लस, तो ये वाला बी पर जो चार्ज है वो पी पर वाले चार्ज को भी रिपेल करेगा, यानी वो फोर्स किधर लगाएगा लेफ्ट की तरफ। तो राइट साइड वाले फोर्स को अगर प्लस लेते हैं तो लेफ्ट साइड वाले को क्या लेना होगा माइनस। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये ओ से बी का डिस्टेंस आपका 1 मीटर है और ओ से पी आपका x है, तो बी से पी आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये पूरा में इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा बीपी नहीं निकल जाएगा। तो यानी बी से पी का डिस्टेंस आपका क्या हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और देखिए ए पर वाला चार्ज पी ऊपर वाले चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा राइट डायरेक्शन में, तो राइट साइड वाला फोर्स को हम लोग प्लस लेते हैं, यानी जिधर डिस्प्लेस किया गया है उस डायरेक्शन वाले फोर्स को हम लोग प्लस लेते हैं। तो ए पर वाला चार्ज पी पर वाले चार्ज को राइट साइड में डिस्प्लेस कर रहा है, तो कितना फोर्स से डिस्प्लेस करेगा इतना फोर्स से, और इसको हम लोग प्लस लेते हैं। तो इसका मतलब बी पर वाला चार्ज पी पर वाला चार्ज को रिपेल करेगा किधर लेफ्ट की तरफ, तो इस फोर्स को क्या ले लेंगे माइनस, तो इसको माइनस कर दिया। यही आपका क्या हो गया, यही आपका नेट फोर्स हो गया। आपका नेट फोर्स ऑन द फ्री चार्ज पार्टिकल एट द डिस्प्लेस्ड पोजीशन आपका पी हो गया। अब देखिए मॉड ऑफ क्यू, तो इसका मतलब इसको क्या लिखिएगा मॉड ऑफ क्यू का होल स्क्वायर आप लिख लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ है नहीं, तो यहां पर देखिए यहां पर ये यहां कॉमन आ गया, इसका मतलब इसको क्या लिखिएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स का, ये आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और इसको देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर मॉड ऑफ एक्स का अगर होल स्क्वायर हो तो इसको आप लिख सकते हैं, स्क्वायर को मॉड के अंदर ला सकते हैं इसको ऐसे, और फिर इसको आप डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर ना आ गया तो एक्स स्क्वायर को हमेशा आपका क्या होता है पॉजिटिव, तो इसको ऐसे आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा सिंपली आपका ये आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका नहीं। और आपका यहाँ पर देखिए आपका एलसीएम ले लीजिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं, इससे इसको डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करिएगा तो इसको आप क्या सॉल्व कर दीजिएगा, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आप इसको ब्रेक करिए तो क्या हो जाएगा देखिए, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स
इंटू आपका क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यानी 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसको आप नीचे वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिखिएगा, ए बी का होल स्क्वायर, नहीं, यानी कहने का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और यहाँ देख रहे हैं ये एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। और यहाँ देख रहे हैं ये आपका ये 1 1 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 1 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, ये 2, और ये माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यही ना आपका एफ डैश हो गया आपका, नहीं। और इसी को डिस्प्लेस पोजीशन पर फोर्स को देखिए, इसको अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर कर दीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं 2 2। और यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि x आपका मच स्मॉलर देन आपका 1 है, तो उस कंडीशन में x चूंकि मच स्मॉलर देन 1 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आप 1 लिख सकते हैं। चूंकि x आपका मच स्मॉलर देन 1 है तो एक्स स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है इन कंपैरिजन टू 1। तो यहाँ पर इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सिंपली आप 1 लिखिए तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 4x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका एफ डैश है, एफ डैश इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा आपका माइनस 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा सिंपली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर जो फ्री चार्ज पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन आपका कितना होगा। तो एक्सेलरेशन अगर आप निकालना चाहते हैं डिस्प्लेस्ड पोजीशन p पर फ्री चार्ज पार्टिकल का, तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए फोर्स को किससे डिवाइड करना होगा आपको, मास से। आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसको जब आप इससे डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आपका क्या हो जाएगा x, नहीं विथ आपका माइनस साइन हो जाएगा, नहीं। और आपको देखिए आपको ये मालूम है कि एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में अगर माइनस आ जाए, ये पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाए और पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाए और डिस्प्लेसमेंट आ जाए, कहां से, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से चार्ज पार्टिकल को कितना से डिस्प्लेस किया गया, ओ से पी तक आपका क्या x है। तो जब भी तो इस यहीं पर इसको क्या लिखिएगा माइनस, इसी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, एक पॉजिटिव कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और इसी ओमेगा को क्या कहा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो यहां पर आप देखिए क्या कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो जाएगा m। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा m, नहीं। और इसी के जगह पर देखिए यहाँ पर आप इसको लिखिए 4 रहने दीजिए, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसका वैल्यू। क्यू स्क्वायर प्रॉब्लम में दिया हुआ है 10 कूलम का स्क्वायर था, तो सिंपली आप 10 लिखिए। और m का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -6 है, तो -6 लिख दीजिए। तो 10 टू द पावर 9 और 10 है, तो 10 टू द पावर 10 -6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 16, 9 इंटू 4 36 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 16। यही आपका क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर ना, हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू। तो इसका मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब देखिए यहाँ पर आपका क्या है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या है 10 टू द पावर आपका 16 है। तो ओमेगा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा आपका यहाँ 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6,
और 10⁻16 का क्या हो जाएगा 10⁸ यही आपका रेडियन पर सेकेंड है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 × 10⁻3 और इंटू 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। और 6 × 10⁻3 को क्या लिखिएगा आपका 6000 इंटू आपका 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा 6000 आपका हो जाएगा आपका। तो देखिए ये प्रॉब्लम भी हो गया। तो इस प्रॉब्लम में अगर कोई भी डाउट होगा तो इसको पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर क्या इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।